देखिए, न्यूज़ में आया है कि जो दिल्ली का जो अभी वर्तमान में ये 2-3 दिन से जब से ही जेल से छूटे हैं ना, तब से एकदम हेडलाइन में एकदम छापे हुए रहता है कि दिल्ली का जो सीएम है, जो अभी वर्तमान में अरविंद केजरीवाल, हुआ है अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। मैंने कि आज 16 तारीख है, बोले कि 17 तारीख को रिजाइन कर दूंगा। और इन्होंने आज नाम भी अनाउंस कर दिए हैं, अभी आधिकारिक रूप से घोषणा भी कर दिया कि जो अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है और पीडब्ल्यूडी के जो भी मंत्री हैं, आतिशी है, उसको कहे कि अब हम आम आदमी पार्टी का सीएम बनाएंगे। आप देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि जो केजरीवाल साहब हैं, लगभग 6 महीना जेल से रहकर आए हैं, यानी लगभग 177 दिन जेल में रहे, यानी लगभग 6 महीना जेल में रहे। और अचानक इनको क्या हुआ कि जेल में रहते हुए तो इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, और जब जेल से बाहर आए तो उसके तुरंत ही बाद बोले कि हम 2 दिन बाद ही रिजाइन कर देंगे, 17 तारीख को। 17 तारीख को ही इन्होंने रिजाइन की क्यों बात कही? आपको पता होगा कि ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बहुत बड़ा माने कि पॉलिटिशियन बन गए हैं केजरीवाल। इनको ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो जब तक जेल में थे तब तक रिजाइन नहीं दिए, दूसरी बात इन्होंने रिजाइन इसीलिए नहीं दे रहे थे कि आप देखे होंगे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, तो वह जेल में गए जैसे ही इस्तीफा दे के चंपाई सोरेन को सीएम बना दिए, अपने पार्टी के नेता को। और जैसे ही वह फिर जब दोबारा जेल से छूट के आए हेमंत सोरेन, तो सीएम बने, तो चंपाई सोरेन पता चला बीजेपी में शामिल हो गया, तो उनका अपना आदमी ही धोखा दे दिया। तो इसी तरह से केजरीवाल ने ये सबक ले रखा था पहले से कि यदि हम किसी भी अपने पार्टी के नेता को सीएम बना दें और मैं जेल में रहूं, तो ऐसा ना हो कि इन लोग फिर बीजेपी की तरफ चला जाए। तो मेन तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये भी मैंने कि समझ में आ रहा है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे है, 74वां मैंने कि साल इनका मनाया जा रहा है बर्थडे। तो उसी दिन इन्होंने अपने पूरे देश में ये फैला रहे हैं कि देखिए, हम अपने भ्रष्टाचार का जैसे ही आरोप लगा, हम उसी आरोप के खिलाफ, हमने जनता जब तक दोबारा मैंने कि सीएम नहीं बनाएगा, वो गलत नहीं साबित करेगा, तब तक हम सीएम नहीं रहेंगे। खैर, ये तो अपना चालबाज दिखा रहे हैं। कारण दूसरा था। देखिए, सबसे बड़ा इसका मेन तीसरा कारण ये है ना कि जब से ये जेल में है तब से कोई भी सरकारी फाइल पर ही सिग्नेचर नहीं कर पा रहे हैं, खाली नाम मात्र का सीएम है, कोई भी सरकारी काम नहीं हो रहा है। तो जब इनको जमानत सुप्रीम कोर्ट के दिया गया, तो इनको एक शर्त पर दिया गया है कि आप न तो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और न ही कोई काम करेंगे, कोई भी सरकारी फाइल पर आप साइन नहीं करेंगे। तो भाई, जब अब चुनाव होने वाला है फरवरी 2025 में दिल्ली के विधानसभा का, तो जब विकास दिल्ली में करेंगे नहीं तो पब्लिक पर जाएंगे क्या कहने? बार बार अभी तक तो यही कहते हैं कि हमको बीजेपी काम नहीं करने दिया। तो मेन मकसद ये था कि इनको कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े केस में फंसे हुए हैं। लगभग इनको 15-20 साल तक ये केस में मामला अटक सकता है। यदि बीजेपी की सरकार रहा तो और इनको लटका देगा, क्योंकि उसमें बिना खुद ही साबित करना पड़ता है कि हम मैंने कि इसमें शामिल, जो पीएमएलए के तहत इन पर जो केस लगा है प्रधानमंत्री मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा, तो वो बहुत ही खतरनाक एक्ट है। अभी केजरीवाल अपना तरह तरह के बहाना बना रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई, अभी तो खैर ये अपना नेशनल पार्टी बना लिए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ भी है, पंजाब में भी है, भगवंत मान सीएम है। आप दिल्ली में देख रहे हैं कि अब खुद ही सीएम है, तो अब बना दिए हैं आतिशी को सीएम। इधर हरियाणा में 90 सीट पर विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो वहाँ ही 90 सीट पर लड़ने की बात कहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से इनको बात बनी नहीं। तो जब बात बनी नहीं तो ये खुद अब वहाँ पर क्या करेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी को लड़वाएंगे। अब बाकी अब देखिए क्या क्या होगा। अब जब आतिशी बन गई है आज सीएम, आज 4 बजे मैंने शपथ लेगी, मैंने घोषणा होगा तो शपथ एक आध रोज में लेगी, तब फिर वह क्या करती है दिल्ली की जनता के लिए। अभी तो पूरा एकदम जैसे ही बारिश आता है पूरा दिल्ली को झील बना दिया है। अब बड़ा दांव खेलेगा केजरीवाल, क्योंकि कुछ दिन पहले ही देखे होंगे जब ये गणपति उत्सव था, तो हमारे देश के जो चीफ जस्टिस हैं मैंने कि DY चंद्रचूड़, उनके आवास पर गए प्रधानमंत्री मोदी, तो अटकलें ये लगाना जा रहा था
कि अब क्या होगा कि जज ही बिक गया है, अब जो प्रधानमंत्री कहेगा वही करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है। अब DY चंद्रचूड़ भी महाराष्ट्र से ही आते हैं। अब इधर केजरीवाल को जमानत दे दिया तो सब कोर्ट पर भी कह रहा है कि ये क्या हो रहा है। ऐसा तो न है कि केजरीवाल को मोदी जी कह दिए हैं चंद्रचूड़ साहब को कि इनको छोड़ दीजिए, इसको दे दीजिए जमानत, क्योंकि चुनाव होने वाला है। तो ऐसे जनता की छवि बनेगा, बाद में जो जो क्या होगा ये तो पता चलेगा 2-3 दिन बाद।